फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार खबर हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 11 में। यहाँ की नगर सेविका हैं रिद्धि मैडम, जो कि बोरीवली ईस्ट में हैं। यहाँ पे क्या क्या काम अब तक किए गए हैं उनसे हम जानेंगे, क्योंकि 4 साल कॉरपोरेट के कंप्लीट हो चुके हैं। अगले साल फिर से इलेक्शन है। नमस्कार मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 4 साल आपको जीत कर हो चुके हैं, जनता ने आप पे विश्वास किया, हर काम के लिए आप उनको सपोर्ट करेंगे, तो आपने अब तक क्या क्या काम किया, ऐसा किया है कि अगली बार जनता आपको फिर से वोट करेगी? जी, मैं रिद्धि खुरसंगे हूँ। 11 नंबर वार्ड है मेरा, आर सेंट्रल बोरीवली ईस्ट। मेरे यहाँ पर ऐसा है कि इस पूरा स्लम एरिया है। 80% स्लम एरिया है और 20% जो बिल्डिंग एरिया है, जो दौलत नगर में या शांतिवन में इतना ही बिल्डिंग एरिया, बाकी पूरा स्लम एरिया है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम तो मतलब पानी का ही था। जो पानी का प्रॉब्लम है, तो मेरा एकदम पहाड़ी वाला इलाका है, तो ऊपर जो पानी अपन देते हैं लेकिन वो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है और प्रेशर नहीं जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर रहता है। तो हम लोग ने बहुत ये किया कि वहाँ पर टाकी बिठाया, वहाँ से उन लोग को दिया, मोटर लगाए, जो भी जितना अपन कर सकते हैं सब किया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ऊंचाई पर जाता ही नहीं। और जब पानी आता है तो सबसे लास्ट में उधर जाता है, और जब बंद होता है तो सबसे पहले ऊपर का पानी जाता है, फिर नीचे का। तो लोग को बहुत प्रॉब्लम था। तो अभी मैंने 8 दिन पहले ही अनिल परब साहब है, परिवहन मंत्री, उनके हाथों से उद्घाटन किया है। यहाँ पर मैंने नया एक पंपिंग स्टेशन बना है, जो हमारे मस्जिद का एरिया है, समर्थ मित्र मंडल है, पाटिल कंपाउंड है, उधर की जितनी भी बिल्डिंग्स एरिया है ऋषिवन की, तो वो सब लोग को पानी देने का काम हम लोग ने किया है। जो मेरी औरतें, मेरी जो सहेली है, सब लोगों के सर का जो बोझ है वो हट गया है, क्योंकि उन लोग को हंडा उठाकर लेकर जाओ ऊपर, फिर नीचे आओ, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। ये दिख रहा था लेकिन होना भी चाहिए ना, वो हो नहीं रहा था काम। तो ऐसे हमारे यहाँ CTIRC है प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ पर हम लोग ने पंपिंग स्टेशन के लिए 3-4 साल तो हम लोग ने वो जगह मांगने में निकाली, क्योंकि जगह दे नहीं रहे थे। फिर जगह मिली तो फिर उसका टेंडर प्रोसेस ये वो करने में टाइम गया। तो ऐसे करते करते अभी हो गया। तो अभी अच्छा लग रहा है कि हमारे लोगों के लिए कुछ कर सके, क्योंकि पानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। औरतों के लिए तो सुबह उठते ही पहले पानी का मुंह देखेंगे तो ही अपन काम कर सकते, नहीं तो नहीं होता है। दूसरा हमारे यहाँ पर है बस का था, तो अभी वो भी परिवहन मंत्री जी के हाथ से उद्घाटन किया है। बस हमारे शांतिवन और सावरपाड़ा तक हम लोग ने जो बस का है, जो पहले बंद हो चुकी थी, क्योंकि रास्ते इतने छोटे हो गए, सब लोगों ने दुकानें बाहर ला ली है, सब बोर्ड बाहर लगाते, तो बस जाती नहीं है। तो बहुत दिन से बंद थी, 4 साल से। क्वेश्चन मेरा इस पे ही आपका है, ज़्यादातर लोग अपने एरिया के नगर सेवा के MLA का बैनर लगाते हैं और रास्ते को कब्जा कर रहे थे, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि वो बैनर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो बैनर तो वैसे लगाते जाता है कि बैनर लगाते हैं रोड पे और उस जगह को नॉर्मली वो कब्जा करके वहाँ दुकान डाल देंगे, नहीं, शौचालय बना ऐसा देंगे, तो या अभी तक हमारे यहाँ पर जैसा लोग करने लग जाते नहीं, हैं। ऐसे तो अभी तक हमारे यहाँ पर आपके नहीं एरिया में हुआ नहीं है होता कि मतलब जगह हड़प ही नहीं सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है। स्लम एरिया है, इसलिए जगह इतनी है ही नहीं। जैसे दुकान वाले लोग हैं, वो लोग ने अपना जो दुकान के नाम के बोर्ड है वो बॉक्स बनाकर जो बाहर आते, तो उसके वजह से दुकान तो अंदर रह जाती है, बॉक्स बाहर आ जाते हैं। तो इधर से भी दुकान, इधर से भी दुकान रहेगी, तो बस जाएंगी कैसे? तो अभी हम लोग ने श्री कृष्ण नगर तक चालू किए बस। फिर थोड़े दिन बाद सब लोग ने बोला है कि हम लोग सब अंदर ले लेंगे सब बॉक्स, तो उसकी वजह से उनको वार्निंग दिया गया हाँ कि आप लोग अंदर कीजिए ताकि लोगों को फैसिलिटी हाँ, तो हम लोग सावरपाड़ा तक बस घुमाने वाले ऐसी बस मैंने अभी चालू की, अभी वो चालू हो गई है। अच्छा मैम, इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी लोगों को कोरोना में, तो कोरोना में आपने कैसे लोगों की सहायता करी? ऐसा है कि कोरोना जब स्टार्ट हुआ तभी मैंने मास्क बांटने का काम और सैनिटाइज़र बांटने का काम, और जो लोग जो अपने एक दिन में कमाकर जो खाने वाले लोग थे, तो वो लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि सब बंद हो गया था, ना उनके पास खाने के लिए था, ना पीने के लिए था, ना कुछ कर सकते थे। तो ऐसे लोगों को, जो 500 लोग हैं, जो जिनको खाना सुबह हम लोग देते थे और शाम को देते थे, ऐसे 1000 लोगों का काम हम लोग करते थे आपके वार्ड में डेली। 1000 खाना बॉक्स लोगों को हाँ, मिलता था? रोज़ का होता था। और दौलत नगर का और काजूपाड़े का, ये अलग अलग हम लोग ने किया था। फिर जो लोग जैसे इधर ही जिनका घर है और जो यहाँ पर रह रहे, तो जो फैमिलीज़ है, तो वो लोग को हम लोग ने किट देने का काम किया, जैसे उसमें तेल, शक्कर, साबु, जो सब सामान ऐसा रहता था। हाँ, तो पूरा का पूरा वो किट देने का हम लोग काम करते थे। में आपने आपके वार्ड में कितने लोगों को खाना प्रोवाइड किया एक महीने में? एक महीने में ऐसे तो बोल ही सकते, रोज का 1000 लोग का मतलब एक महीना तो नहीं किया हम लोग ने, 2 महीने हम लोग का काम ऐसे ही चालू था, 2-2.5 महीने कंटिन्यूटी चालू था।
क्योंकि उसमें रोज़े भी आ गए थे, फिर रोज़ों का वो खाना भी अलग से देना पड़ता था। परफेक्ट 5 बजे वो लोग के घर पहुंचना चाहिए था वो खाना, क्योंकि 6 बजे उनका वो रोज़ा छूटता है, तो वो बाकी का रहेगा। और ऐसे मैंने एक कंटेनर भर के चावल मंगाया था, जो मेरे पूरे वार्ड में हर एक घर में 5-5 किलो हम लोग ने चावल भेजा। तो मैडम आपने ये जो किया तो बीएमसी का जो फंड दिया गया उसी को आपने यूज़ किया कि आपकी तरफ से नहीं कुछ नहीं यूज़ नहीं किया नहीं गया? नहीं, बीएमसी का फंड कब आया? बाद में आया। बीएमसी का फंड पहले नहीं आया। और तो आपने मतलब ये आपकी तो तरफ से पहले किया ही हम आपके लोग ने लोगों के किया। लिए जी। ये सब करने के बाद बीएमसी का फंड आया। पहले स्टार्टिंग में जो फंड आया वो किस बात के लिए आया था? जैसे हर एक घर में हम लोग ऑक्सीमीटर थर्मामीटर लेकर जा रहे थे, और जो लड़कियां घूमती थी हमारी हेल्प पोस्ट की, तो उन लोग के लिए, और जो हम लोग ने कोरोना योद्धा बनाए थे, तो वो लोग को हम लोग ने ये जब सामान दिया था ना, इसके लिए वो लोग का फंड आया था। तो आपके एरिया में बीएमसी ने आपके नाम पे कितना फंड दिया? 30 लाख का फंड था जी फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम में। और सेकंड टाइम मैम? सेकेंड टाइम फर्स्ट पहले 5 लाख का आया था, जी। फिर 30 लाख का आया था। ओके, मतलब तो ये total पूरा 35। हाँ, तो ये पूरा फंड हम लोग ने पहले तो ये सब बातों में ही गया, क्योंकि जो मास्क था, किट था, जो लोग कोरोना योद्धा घूमते थे वो लोग सब लोगों को ये सब प्रोवाइड करने में गया। फिर दूसरा ऐसा था कि बीएमसी की तरफ से खाना देते थे, जी तो भी हम लोग 250 या 500 ऐसा सुबह शाम उन लोग का भी खाना लेते थे। मतलब आपकी तरफ से भी खाना प्रोवाइड किया जा रहा था और बीएमसी की तरफ से भी खाना हाँ प्रोवाइड हाँ किया जा रहा था। हाँ। इसके अलावा मैडम आपने अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए जैसे जो फिक्स फंड होता है वही आपने अब तक यूज़ किया है कि स्पेशल किसी प्रपोजल के लिए भी आपने फंड के लिए अप्लाई किया हुआ है? ऐसा है कि अलग अलग काम के लिए अभी यहाँ पर हम लोग, ये तीसरी टर्म हमारी है। जी पहले मेरे हस्बैंड थे, फिर सेकंड टाइम मैं थी, और अभी थर्ड टाइम भी मैं हूँ। बहुत बहुत तो मुबारक मैम आपको इस बात के लिए। ऐसा है कि कंटिन्यूटी चल रहा है, मतलब फंड लाएंगे। स्लम एरिया है, आप जितना फंड लाओगे उतना ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हर बार आप लोग को गली बनानी है, हर बार सीवर लाइन का काम करना है, हर बार गटर बनानी है, क्योंकि स्लम में कभी काम ख़त्म नहीं होता है। जैसे बिल्डिंग में एक बार फेवर ब्लॉक लगा दिए, लादी करा दी, ऐसा करा दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। स्लम में कैसा, हमेशा का जलने का रास्ता हमेशा ख़राब होता है, उसमें घूस लगती है, ख़राब होता है, तो ये काम चालू ही रहता है। तो हमेशा हम लोग तो उतना लेते हैं। अभी मेरे वार्ड में 1+1 जो अपन लॉट 11 के टॉयलेट बनते हैं, तो उसके लिए 3 करोड़ तक का फंड मेरा अभी चालू है, काम चालू है। सब इधर टॉयलेट के काम चालू है। और दूसरा जो मेरा फंड है, जो मैंने स्टैंडिंग से लिया, महापौर से लिया, और जो मेरा नगर सेवक फंड है, ऐसा 3 कोटि का काम है। तो वो मेरे अभी सब फाइल जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे मेरे इधर काम चालू है। जैसे लादीकरण का है, उसमें टॉयलेट के रिपेयरिंग है, किसी को सीवर लाइन चाहिए या गटार बनाना है, तो ये सब काम मेरे चालू है। तो अब तक जितने भी आपके प्रपोजल थे कितने % तक कंप्लीट आप कर चुके हैं और कितने पेंडिंग रह जाएंगे? आपको लगता है कि इलेक्शन आ जाएगा, जब तक आप कितने कंप्लीट कर पाएंगे? ऐसा या है कि अगर आप अगली बार चुन के नहीं आ पाए तो आपकी कितनी अपेक्षा जो रहेगी काम करने को पेंडिंग रह सकता है? नहीं आऊँगी ऐसा तो मैं कहूँगी ही एग्जाम्पल नहीं। हमने ऐसा आपको कहा कि बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है तो नहीं। आपके कितने काम पेंडिंग रह सकते हैं? मेरा काम वैसे तो पेंडिंग नहीं रखा है मैंने, सारे काम आपके सारे complete हो काम चुके हैं? मेरे तो कर ही रही हूँ, क्योंकि मतलब 90% लगता ही complete हो चुके नहीं। हैं। जो मेरे काजूपाड़ा के रास्ते, वो मेरा मेन पॉइंट था। तो इस बार जो मेन फंड आता है अपना, तो 1200 करोड़ का फंड आता है बीएमसी में से रोड के लिए, तो वो 500 करोड़ का ही आया इस बार। अच्छा। उसमें सब वार्ड में बांटा गया था, लेकिन आरसी को 0 दिया था। जब हम लोग को पता चला कि आर सेंट्रल को पैसे ही नहीं दिए, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सब लोगों को आप दोगे और आर सेंट्रल को दोगे ही नहीं, तो तो उसकी वजह कुछ और लोग ने बताया दूजा होगा? भाव होता है ना। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं किया दिया? तो लोग ने बोला कि नहीं, इधर मतलब इतना था ही नहीं, और ऑलरेडी थोड़े लिए थे। लेकिन हम लोग ने बोला कि जब हम लोग ने डाले थे तो आप लोग ने पहले करना चाहिए था। तो उसमें ऐसा है कि पूरा का पूरा हम लोग ने टेंडर बदलने के लिए बोला। हम लोग आदित्य साहब के पास गए, जी आदित्य साहब को उन लोग की कंप्लेंट की, अनिल परब साहब के पास गए, उन्होंने फिर सर को बोला, एएमसी को बताया कि ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि जब देना है तो पूरे वार्ड को दो। आपने सब वार्ड को दिया, लेकिन आर सेंट्रल को कुछ भी पैसा नहीं दिया था, मतलब आपका जबकि यहाँ पर कहना है- 10 वार्ड है इसमें। मतलब आपका ये कहना होगा कि बीएमसी भी आगे पीछे करती सबको इक्वल नहीं मानती? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आर सेंट्रल को दूजा भाव दिया है, मतलब उसको दिया ही नहीं। कुछ भी नहीं दोगे तो ऐसा नहीं होगा ना। आप सब वार्ड को दे रहे हो तो सबको दो। किसी को 100 करोड़ दिया, किसी को 65 करोड़ दिया, किसी को 60 करोड़ दिया, किसी को 50 करोड़ दिया, लेकिन आर सेंट्रल को 0 दिया तो नहीं चलेगा।
फिर हम लोग वहाँ गए, मीटिंग लिया और पूरा का पूरा टेंडर कैंसिल करने को लगा। अभी पूरा टेंडर फिर से बन रहा है, उसमें मेरे काजूपाड़ा के 4 रास्ते लिए, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करते तो शायद नहीं होता। जब नगर सेवक ये है आपकी तो मेहनत है कि उसको दोबारा आपने मेहनत करके लाए और वो रोड बनने जा रहे हैं। हाँ, नगर सेवक को इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रास्ते नहीं बन रहे, फंड नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, तो देखना चाहिए। जब वहाँ पर गए पता चला नहीं मिला, बाद में सब होने के बाद बोलते कि हमारे रास्ते लो, हमारे लो। ऐसा नहीं होता है। सब लोग ने ध्यान देना चाहिए कि हमारा फंड क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है। फिर अभी तो हो गया, सॉल्व हो गया है। अभी वो भी काम हो रहा है, हमारा रास्ते बन जाएंगे। वो बन गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएंगी, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं बने थे। हर बार ऐसा ही कुछ होता है और कैंसिल हो जाते हैं, ऐसे ही कुछ चलता है और कैंसिल हो जाते हैं। आपके लिए मैडम स्कूल्स कितने हैं? यहाँ पर मेरा बीएमसी स्कूल एक ही है, स्वामी विवेकानंद, और ऐसे बाकी के स्कूल मेरे पास 5 है। तो सब में अलग अलग लैंग्वेज है, रीजनल है या एक ही लैंग्वेज के? नहीं, हिंदी मराठी इंग्लिश ऐसे है। ओके। जैसे अभी म्यूनसिपलिटी स्कूल में हिंदी और मराठी है, अभिनव स्कूल है, हिंदी मराठी है। और बाकी के स्कूल है तो जहाँ रामकृष्ण स्कूल है, कॉस्मस स्कूल है, ये सब अलग अलग स्कूल है, तो वहाँ पर जैसे बहुत सारी बीच में कंप्लेन आती है हर जगह स्कूल को लेकर, तो आपके पास ऐसी कोई कंप्लेन आती है कि किसी स्कूल वाले किसी पेरेंट्स को प्रेशर किया फीस के लिए? नहीं 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 आपके पास ऐसी कोई कंप्लेन नहीं नहीं नहीं। तो अगर स्कूल वालों ने बोला है तो हम लोग ने स्कूल वालों को पहले बताया कि कोविड के काल है, अभी इसमें तो नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि अगर स्कूल वालों पर भी थोड़ा सा बोझा है, क्योंकि वो लोग को टीचर लोग के पेमेंट वगैरह पे करने के। लेकिन ऐसा है कि जो पेरेंट्स है उन लोग के पास खाने के लिए पैसा नहीं, तो वो कहाँ से देंगे। तो वही हमारा मानना था कि आपके पास कभी ऐसी कोई कंप्लेन आई थी? हम लोग ने कंप्लेंट पहले आने के आपने पहले ही हम लोग ने सॉर्ट आउट स्कूल आपने कर को दिया? बता दिया था कि आप ऐसा नहीं करोगे स्कूल में, क्योंकि पेरेंट्स के पास अभी है ही नहीं। हम लोग इतने पास से देखा है सब लोगों को, कितना प्रॉब्लम हुआ है लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। कितने लोग ऐसे थे जो अपने घर छोड़कर चले गए, क्योंकि यहाँ पर भाड़ा ही नहीं दे सकते, कुछ कमा ही नहीं रहे। तो अभी जो काम करने के लिए औरतें जाती थी तो सब लोगों ने काम वाली बाई भी बंद कर दी थी, ना कपड़े धोने का, ना कुछ खाना बनाने का, तो वो इनकम वो लोग का बंद हो गया था, तो नहीं चल रहा था घर। मैडम आपके वार्ड में कोरोना काल में कितने पेशेंट आए थे? कोरोना काल कितने में या तो कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग रिकवर हुए हैं, आप बताएंगे? डेट तो 15-16 लोगों की हुई रहेंगी, जो इस सीनियर वार्ड में सिटीज़न आकर? थे या कुछ। हाँ, और ऐसे देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब शुरुआत में तो यहाँ पर नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद थोड़ा थोड़ा चालू हुआ, तो पहला 3, 2, 1 ऐसे थे। लेकिन बाद में जो एकदम जो दहीसर इधर जब आया कोविड का लाट, तभी 20-19 ऐसे पेशेंट आते थे। लेकिन तभी हम लोग ने वो पूरा एरिया सील करने का काम, क्वारंटाइन करने का काम, उसके बाद क्वारंटाइन जिधर रखते थे चारकोप में, वहाँ पर वो लोग को बिस्किट देना रहेगा, दूध देना रहेगा, छोटे बच्चे रहेंगे, या उनको फल देना रहेगा, या मच्छर रहेंगे उसके लिए गुड नाइट का वो तो वो सब हम लोग ने वो लोग को आपके प्रोवाइड एरिया में किया ऐसा है। कोई सुविधा था? आपने बोला कि गोराई में रहे, तो आपके एरिया में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी? नहीं, क्योंकि वहीं पर सेंट्रल बनाया था अपन ने, तो बीएमसी ने वहीं पर बनाया था। तो जो भी इधर के पूरे मतलब बोरीवली के जो भी लोगों को कोविड जो होता था, तो पहले पूरी चाल को उठा लेते थे या 5-6 घर को उठा लेते थे, तो वो लोग को जिधर क्वारंटाइन रखते तो एक ही जगह सेंट्रल बनाया था अपन ने, तो वहाँ पर वो लोग को रखते थे। तो वहाँ पर जो भी सुविधा वो लोग को जो चाहिए था वो हम लोग सब प्रोवाइड करते थे। और जो इधर रहता था सैनिटाइज़र करने का, तो यहाँ पर 4 लोग हम लोग ने एक्स्ट्रा रखाए थे। मैंने 4 पंप लिए थे, दवा इधर ही रखा था, तो जिधर भी चाहिए वहाँ पर हम लोग सैनिटाइज़र जैसे हुआ वैसे ही सैनिटाइज़र वहाँ पर करते थे। और लोगों ने भी हम लोग को अच्छे साथ दिए। जो डॉक्टर है, दहीसर जंबो फैसिलिटी बनाई थी, और CC1 CC2 अपने जो भी है पंजाबी लेन या अंबेडकर हॉस्पिटल या भगवती हॉस्पिटल या सावित्री ज्योति फुले, ये हॉस्पिटल जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर ने बहुत साथ दिए। मतलब हम कभी भी फ़ोन किए, कुछ भी बोला कि ये हमारा पेशेंट है, इसको ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो हमेशा बोलते थे कि आप भेज दीजिए, हम लोग देख लेते हैं करके। और जो पेशेंट यहाँ से दहीसर जंबो फैसिलिटी में जाते थे या कांदरपाड़ा में ICU में जाते थे, तो वहाँ के डॉक्टर्स लोगों ने भी बहुत हम लोग को सपोर्ट किया। मतलब हर बात वो ठीक है हम करवा देते, इतना प्रेशर रहने के बाद भी वो जवाब इतने शांति से देते थे, तो सच में बहुत बड़ी बात थी, तभी इतना सपोर्ट करते थे। मैडम अभी देखा जा रहा है कि 90% लोग ने मास्क लगाना छोड़ दिया है,
लेकिन हमारे सरकार का कहना है मास्क लगाना बहुत जरूरी है। तो आपने क्या देखा, आपके वार्ड में लोग कितना इसका पालन कर रहे हैं मास्क लगाने का? ऐसा है कि लोगों को लगता है कि अभी दिख नहीं रहा है, क्वारंटाइन करते नहीं तो कोविड चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी पेशेंट है, अभी भी एक दो या कभी ज़ीरो ऐसा पेशेंट रहता है, लेकिन पेशेंट है। आज मेरे यहाँ पर पेशेंट ज़ीरो है, आज नहीं है, लेकिन कल एक पेशेंट था, परसों 3 पेशेंट थे, उसके पहले 2 पेशेंट थे, उसके पहले एक भी पेशेंट नहीं था। तो पेशेंट है, नहीं है ऐसा नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि अभी सब खुल गया है तो कोविड चला गया है, ऐसा नहीं है। खुद की जवाबदारी है। खुद अगर अच्छे रहोगे तो घर के लोगों को अच्छा रखोगे। अगर ये बाहर ऐसे ही जाएंगे बिना मास्क के घूमेंगे तो उनको अगर किसी के टच में आ गए और उनको कोविड हो गया तो घर जाएंगे तो बाकी के लोगों को भी वो देने ही वाले, क्योंकि बिना मास्क के वो घूमेंगे तो बाकी के लोगों को होना ही है। पहले कैसे होता था, एक जन को हुआ तो बाकी के लोगों को अपन क्वारंटाइन करते थे तो किसी को भी नहीं होता था, क्योंकि तभी पता चलता था। अभी क्या करते हैं लोग, जब ये लोग को खांसी सर्दी या कुछ ऐसा होता है तो ये लोग को लगता है गोली खाली हो गया, कुछ नहीं होता है, लेकिन ये लोग सब टेस्ट करवाएंगे, लेकिन कोविड टेस्ट कोई नहीं कराता है। कोविड टेस्ट सबसे लास्ट कराते हैं जब तक पूरे फैमिली को हो जाता है। अभी का कंडीशन ऐसा है, अभी ये लोग क्या करते हैं, खुद की जवाबदारी है कि अपने। ऐसे लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से कोई मैसेज देंगे आप? मैं लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगी, जब भी आप बाहर जाते हो मास्क लगा कर जाओ, अपने साथ सैनिटाइज़र रखो। जब भी आप कोई भी चीज़ को खाते हो या कुछ करते हो उसके पहले सैनिटाइज़र लगाओ। मुंह को, हाथ को, कभी भी हाथ लगाने पहले सैनिटाइज़र लगाइए और बाद में ही आप टच कीजिए। और जब घर जाते तो पहले अपने पैर हाथ धोइए, कपड़े निकाल कर रखिए, दूसरे कपड़े पहनिए, बाद में ही घर में अपने परिवार के साथ मिलिए। अच्छा मैम, जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी 16 तारीख से वैक्सीन स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। तो आपके एरिया में कहीं ऐसा कोई सेंटर अब तक आपको मालूम है कि बनाया गया है, यहाँ से कोरोना का इंजेक्शन दिया जाएगा? हाँ, हमारे यहाँ पर है, कहाँ पे? अंबेडकर हॉस्पिटल में, जी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में हमारे यहाँ कोविड का 6 सेक्शन बनाया है। 6 सेक्शन में अभी पहला स्टार्ट किया है, और वहाँ पर अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ऐसे 2 बेड वो लोग ने आईसीयू में रखे, और थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए वो लोग ने अलग सेक्शन बनाया। तो ऐसे आधा घंटा उन लोग को लेने के बाद बैठना है उधर इंजेक्शन देने के बाद। और फर्स्ट इसमें तो अपने डॉक्टर्स और नर्सेस वो लोग को देने वाले, सेकेंड फेज में अपने जो पुलिस है या बाकी के कामगार लोग हैं वो लोग को देने, और थर्ड में जो 60 साल के, इधर के 50 साल के वगैरह है वो लोग को देने वाले, जो पेशेंट है। लेकिन जिनको किडनी का प्रॉब्लम है या किसी को एलर्जी है वो लोग को तो ये पॉसिबल नहीं है देना, क्योंकि वो टेस्ट कराने के बाद ही ये दे सकते हैं। तो ऐसा 6 सेक्शन में वहाँ पर बना है, और उसके बाद सेकेंड या थर्ड फेज़ जो आएगा तो उसके लिए हमारा क्वार्टर रोड का है शताब्दी हॉस्पिटल, तो वहाँ पर हम लोग ने 3 सेक्शन बनाए। तो सेकेंड या थर्ड उसमें वहाँ पर बनेगा, क्योंकि पहला फेज़ वहाँ पर देखेंगे कैसा होता है, क्योंकि सेकेंड में फिर ज़्यादा लॉट आएगा, क्योंकि पहले वालों का जो हो गया रहेगा तो वो सेकेंड लॉट में उनका दूसरा डोज रहेगा, और जो फर्स्ट वाला लेंगे पुलिस वाले वो लोग का फर्स्ट रहेगा, तो भीड़ बढ़ती जाएंगी। तो इससे फिर उसके बाद जो थर्ड या फोर्थ आएगा तो उसके लिए हमारा डिस्पेंसरी है, हर एक वार्ड में कुछ ना कुछ तो है, डिस्पेंसरी या कुछ तो, या हॉस्पिटल, तो ऐसे वहाँ पर किया है। तो मतलब थोड़े थोड़े दिन बाद ऐसे होते जाएगा, लोगों तक पहुँचने तक चौथा या तीसरा सेक्शन जाएगा तो आपको तभी क्या लगता होगा। है इसको कंप्लीट होने के लिए कितने साल जा सकते हैं? सबको, सब तक ये कोरोना वैक्सीन जाने के लिए, सबको इंजेक्शन लगने के कितने साल जा सकते हैं? ऐसा है कि अगर कर सकते हैं तो हो जाएगा 1 साल में, लेकिन ऐसा है कि अभी किसको लेना है या नहीं लेना है वो लोगों पर छोड़ा है। अगर जैसे कि बताया जा रहा है 135 करोड़ की हमारी जनता इंडिया लेवल पे है, तो सब तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए काफ़ी समय चला जाएगा। देखिए अभी तक तो कोरोना की टेस्टिंग सबकी नहीं हुई है, जो कि 1 साल कंप्लीट होने आ गए। अभी ऐसा है कि मैं महाराष्ट्र का ही आपको बता सकती हूँ, नहीं, हमने जो एग्जांपल एक आपसे राय लिया। हाँ, ऐसे है कि जनरल नॉलेज अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जैसे काम कर रहे, अगर बाकी के मुख्यमंत्री वैसा काम करे तो हर एक घर तक ये पहुंच सकता है, 1 ईयर में। हाँ पहुंच सकता है। लेकिन वैसा काम किया तो, क्योंकि वो लोग, उनका ऐसा है कि हर एक बात अपने रूल के हिसाब से होती है। पहले ये लोग को देंगे वो हिसाब से, जैसे अपने हर एक माझे कुटुंब माझी जवाबदारी जैसे चालू किया था, हर एक घर में लोग गया था, हर एक घर में टेस्ट हुआ था, हर एक घर का लिया था। वो 15 दिन दिए थे, 15 दिन में पूरा का पूरा शेड्यूल उनके पास पहुंच गया था। अगर आप ऐसा कुछ करते हो
हर एक गांव में पहुंच सकती है, तो क्यों नहीं हो सकता है? जब गांव में माझे कुटुंब माझे जवाबदारी का सब हुआ था, बाकी के इधर सब इधर हुआ था, तो बाकी के लोगों ने भी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास से राय लेनी चाहिए। उनके हिसाब से हुआ तो शायद से सब इधर पहुंच जाएगा। थैंक यू। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।